Good morning, students. Today we will continue our chapter, The Rise of Small Kingdoms in North India with Administration. Administration means how the king ruled over their kingdom. The king was the head of the army and the king provided justice to their subjects. Means the king was all powerful. And for the help of the king, there were many officers, nobles or ministers are there जो राजा की हेल्प करते थे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में. And the empire, for the smooth functioning of the administrative system, the empire was divided into province. Province means when the country is divided, or the division of a country or a region, for the smooth functioning of administration, because it is not possible for a single person to govern such type of a large kingdom. That is why the empire was divided into province. ओके अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दी गई. जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में जो आपका स्टेट है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है. ओके फिर जो पूरा कंट्री है वो स्टेट्स में डिवाइड हो रखा है. क्यों? फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अकेले एक आदमी पूरे देश को नहीं चला सकता. एंड एट दैट टाइम ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन आर्मीज. वाई? टू फॉर द बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग आर्मीज. अगर आर्मी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो एक किंग अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग रहेगा और वो अपने एनिमीज को ईजिली हरा पाएगा. दिस वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया. नेक्स्ट आता है इकोनॉमी. हाउ द पीपल वर अर्न देयर लिविंग एट दैट टाइम. क्या उनका मेन ऑक्यूपेशन था, क्या वो कैसे वो कमाते थे. सबसे पहले there was a great economic disparity among different social classes. Economic gap बहुत ज़्यादा था. The rich become more rich and the poor become more poor. अमीर लोग और अमीर होते जा रहे थे और गरीब और गरीब. बेसिकली इसका एग्जाम्पल था द रॉयल फैमिली, हाई ऑफिसर्स एंड द ट्रेडर्स. दे लेड अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ. उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऐशो आराम से भरी हुई थी. एंड द पीपल लिविंग इन विलेजेस वर पुअर. जो गरीब लोग थे वो गांव में रहते थे. एंड द टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ रिच. अमीर लोगों का मंदिरों में आना जाना था, बहुत चढ़ावा वहाँ चढ़ाते थे. एंड दिस अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ इन्वेडर्स which attack on India. At that time, India was known as the Golden Bird because of these temples, because these temples were the center of the riches. यहाँ पे इतना चढ़ावा मिलता था कि इन्वेडर्स ने सबसे पहले टेम्पल्स पर अटैक किया. नेक्स्ट इज फ्यूडल सिस्टम. आपने सुने हुए ठाकुर, राय, बड़े बड़े जमींदार. अभी जमींदार कैसे बने? बिकॉज द किंग ग्रांटेड लैंड एज रिवार्ड टू द ऑफिसर्स. राजा इनको लैंड, किसी भी रिवार्ड, खुश होके किसी भी इनाम के रूप में लैंड दे देता था, जिससे इनके पास बहुत ज़मीनें हो गई. और बदले में क्या करते थे? दे प्रोवाइडेड मिलिट्री और आर्मी टू द किंग एट द टाइम ऑफ वॉर. लड़ाई के टाइम अपनी जो आर्मी थी वो राजा को हेल्प के लिए भेजते थे. एंड दिस फ्यूडल सिस्टम वीकेंड द पावर ऑफ द किंग. अब हुआ क्या कि राजा ने ड्यूटी लगाई फ्यूडल लॉर्ड्स की टू कलेक्ट द रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स लाइक अ टैक्स. टैक्स कलेक्शन का काम जो था वो फ्यूडल सिस्टम को दे दिया, फ्यूडल लॉर्ड्स को. एंड दे गेव ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू द किंग. बहुत छोटा सा पार्ट वो राजा को पे करते थे और बाकी झूठ बोल देते थे. दिस वीकेंड द पावर ऑफ द किंग. एंड मैनी फ्यूडल लॉर्ड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल चौहान्स, ये इतने ज़्यादा पावरफुल थे. After some time they become powerful and establish their independent states. Okay. Next is society. Basically at that time the society was divided into caste system. Basically इस caste system में Brahmins, the king and the feudal lord, they enjoy life of luxury. सबसे टॉप पे थे ब्राह्मण्स, अपर कास्ट में, जिनकी लाइफ पूरी लग्जरी से भरी हुई थी, सारी ऐशो आराम की चीज़ें उनके पास थी. बट द लोअर पार्ट ऑफ द सोसाइटी
which was the Shudras. आपने in 6th class you have studied about the Varna system, the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and the Shudras. Shudras, the lowest part of the society, they were the cultivators and burdened by tax. उनके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था. कल्टीवेशन भी ये लोग करते थे एंड दे ऑल्सो फेस्ड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन. जो अपर कास्ट के लोग थे दे डिस्क्रिमिनेटेड द लोअर कास्ट पीपल, द शूद्रास. एंड एट दैट टाइम द कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज मिजरेबल. औरतों की कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी. दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, ना एजुकेशन दी जाती थी. एंड सम इविल प्रैक्टिसेस वर ऑल्सो प्रेवलेंट एट दैट टाइम लाइक सती प्रथा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था एक मूवी देखी थी पद्मावती, जिसमें लास्ट में दीपिका पादुकोण कमिटेड जोहर. जोहर मीन्स एट दैट टाइम द वुमेन ऑफ रॉयल फैमिलीज कमिटेड जोहर, मतलब मीन्स फायर के अंदर कूद जाती थी या अपने सम्मान को बचाने के लिए आत्महत्या कर लेती थी इफ़ देयर मैन फॉक वर डिफीटेड और किल्ड इन अ बैटल. उसी तरह उतरा आम आदमी में सती प्रथा. जब किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसकी चिता पर ही जिंदा जला दिया जाता. दिस इज नोन एज सती प्रथा. चाइल्ड मैरिज, छोटी उम्र में बाल विवाह. एंड पॉलीगैमी मीन्स अ पर्सन एट दैट टाइम अ पर्सन वॉज फ्री टू कीप मोर देन वन वाइफ. एक से ज़्यादा वाइफ रखने का सिस्टम था. ये सिर्फ जेंट्स को अलाउड था. दिस इज नोन एज पॉलीगैमी. And this system or these evil practices decline the status of women. इसी से औरतों का जो स्तर था वो धीरे धीरे गिर रहा था. नेक्स्ट है आपका रिलीजन. एट दैट टाइम मैनी गॉड्स एंड गॉडेस लाइक काली, लक्ष्मी, दुर्गा, विष्णु, शिवा, so many gods and goddess were worshipped during this time period. Basically the Rajput king gave gift of land to the Brahmins. ब्राह्मण्स को भी लैंड गिफ्ट में दिए जाते थे और इससे ही वो बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल बन गए. दीज गिफ्टेड लैंड वर नोन एज ब्रह्मदेहा एंड अगरहारा. इस टाइम में जो रिलीजन था पॉपुलर वो था हिंदुज़म. बुद्धिज़्म से भी ज़्यादा पॉपुलर. बेसिकली उस टाइम में द बुद्धिस्ट टुक शेल्टर इन साउथ ईस्ट एशिया व्हेन द टर्क्स अटैक मोनेस्ट्री एट नालंदा. बुद्धिस्ट जो थे उस टाइम उनको वहाँ से निकाल दिया गया था और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाकर इन्होंने शरण ली थी जब टर्क्स ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर इनकी मोनेस्ट्री पर अटैक किया था. एट दैट टाइम भक्ति सेंट वर ऑल्सो प्रीच देयर टीचिंग्स. भक्ति सेंट हुए लाइक कबीर, रहीम. दीज वर द भक्ति सेंट. इन्होंने सोसाइटी में जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था मीन्स द अपर कास्ट एक्सप्लॉइटेड द लोअर कास्ट, लोगों का अंधविश्वास, लोगों की छोटी सोच, उसको बदलने की इन्होंने कोशिश की. एंड दिस वॉज द रिलीजन प्रेवलेंट एट दैट टाइम. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 4 टॉपिक्स: एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजन. After listening this video, you will find out the question answers of your back exercise with the help of your book. Thank you student. Have a nice day.